अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बायोलॉजी के अंदर आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हमने स्टमक पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज़ होता है डाइजेशन के लिए, तो उसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है कि वो कैसे रिलीज़ होता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन का नाम है, ऑन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के रिलीज़ होने में कितना किरदार है नर्वस सिस्टम का और उसके साथ साथ गैस्ट्रिन हार्मोन का। तो सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय टू प्रोसेसेस। नंबर 1 केमिकल कंट्रोल, नंबर 2 नर्वस कंट्रोल। जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है उसके लिए दो प्रोसेसेस है, एक है नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है और सेकंडली उसमें केमिकल कंट्रोल है जिसमें हार्मोन जो है, केमिकल जो है गैस्ट्रिन, वो इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम केमिकल कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल कंट्रोल किस तरह होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया जिसके अंदर प्रोटीन होते हैं, वही प्रोटीन जाके किसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं? स्टमक के लाइनिंग के साथ, स्टमक के वॉल के साथ। और हमने पढ़ा था कि स्टमक का जो वॉल है उसके अंदर क्या है, यहाँ पे ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सेल है। तो वो क्या करता है, ये फूड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन करवाता है। गैस्ट्रिन हार्मोन है जो जी सेल से रिलीज होता है स्टमक के अंदर, और वही गैस्ट्रिन आगे जाके किसको स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, जिसमें पेप्सिन, HCl और डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस होते हैं जो हमारे डाइजेशन में, स्टमक के अंदर डाइजेशन में काम आते हैं। तो ये किस तरह सिक्रीट हुआ? ये खुराक के डायरेक्ट जाके वहाँ पे टच होने और गैस्ट्रिन के रिलीज़ होने से। तो चूँकि गैस्ट्रिन हार्मोन है, केमिकल है, इसीलिए इस मेथड को केमिकल कंट्रोल का नाम देते हैं। सेकंडली नर्वस कंट्रोल है। नर्वस नाम से जाहिर है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसे ही हम कोई खाना, अच्छा सा खाना देखते हैं, साइट से, स्मेल से, टेस्ट से और हियरिंग ऑफ डिलीशियस फूड, हम जब किसी खाने का सुनते हैं, डिलीशियस खाने के बारे में कोई हमें बता रहा होता है कितना अच्छा मज़ेदार खाना था, या हम अगर उसको टेस्ट करते हैं या हम स्मेल करते हैं, किसी कबाब के उस स्मेल को वो करते हैं, या फिर हम उसको देखते हैं, साइट किसी अच्छे खुराक को हम देखते हैं, तो क्या हो जाता है? नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर पैगाम चला जाता है रिसेप्टर के थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू। और नर्वस सिस्टम क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक के अंदर है उसको एक्टिवेट करता है थ्रू गैस्ट्रिक नर्स। एक नर्स होता है गैस्ट्रिक जिसके थ्रू वो एक्टिवेट करवाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को, और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाता है। तो इसमें चूंकि डायरेक्ट दिमाग इन्वॉल्व है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका नाम नर्वस कंट्रोल है। ये तो जो मुंह में पानी आता है खुराक को देख के, वो भी यही मैकेनिज़्म है। जैसे सलाइवा थोड़ा सा मुंह में आ जाता है, सेम इसी तरह स्टमक के अंदर थोड़ा सा खुराक जो है वो भी सिक्रीट, थोड़ा सा जूस जो है गैस्ट्रिक जूस वो भी सिक्रीट होता है। अब इसको एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था पाओलोव ने क्या किया? पाओलोव ने इसको बाकायदा प्रूव किया। रशियन साइंटिस्ट है जिसने 2 एक्सपेरिमेंट किए जिसके अंदर उसने साबित किया कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को। उसका काम क्या था साइंटिस्ट का? उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ही कट द इसोफेगस ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते का पूरा इसोफेगस नीचे के साइड से उसने काटा, फिर उसको खुराक दे दिया, तो खुराक स्टमक की बजाय बाहर आएगा क्योंकि उसने यहाँ से काट लिया था इसोफेगस। तो इसोफेगस स्टमक के अंदर नहीं था, आउटसाइड था। तो जैसे ही कुत्ता खाना खाता था तो खाना बाहर आ जाता था, और उसके बावजूद अगरचे खाना अंदर नहीं पहुंचा, खाना अंदर स्टमक के अंदर नहीं गया, फिर भी
गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्स कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल है। कुत्ते ने सिर्फ सोचा, देखा और टेस्ट किया तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ, अगरचे खुराक जो है फिज़िकली स्टमक तक नहीं पहुंचा था, वरना फिर हम केमिकल की तरफ जाते कि ये तो केमिकल कंट्रोल है क्योंकि गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, कट द गैस्ट्रिक नर्व्स। इसने फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट में दिमाग से जो गैस्ट्रिक नर्व्स आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, उसको काट लिया और फिर कुत्ते को खाना दिया। जब कुत्ते को खाना दिया तो उसका जो दिमाग है वो पैगाम नहीं पहुंचा सकता था स्टमक के अंदर। तो क्या हुआ कि फिर नो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड। इससे भी साबित हो गया कि नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस किस तरह होता है। तो उसके लिए दो मैकेनिज़्म हमने पढ़े, एक केमिकल कंट्रोल और दूसरा नर्वस कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंदर हार्मोन है जो कि केमिकल है और उसका नाम है गैस्ट्रिन, वो रिलीज़ होता है जैसे ही खुराक स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। तो वो गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिन आगे जाके ब्लड में रिलीज़ होता है और आगे जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर काम करता है और गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करता है। जबकि नर्वस कंट्रोल में ज़्यादातर प्री ईटिंग प्रोसेस था, जैसे खुराक अभी खाया नहीं लेकिन देखा, टेस्ट किया, स्मेल, तो उससे क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ नर्वस सिस्टम, जिसने एक ख़ास गैस्ट्रिक नर्व्स के ज़रिए पैगाम दिया स्टमक को और स्टमक ने क्या रिलीज़ किया, गैस्ट्रिक जूस। इसी नर्वस सिस्टम वाले मैकेनिज़्म को प्रूव किया था रशियन साइंटिस्ट पावलोव ने। उसने किस तरह ये किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कुत्ते से उसने एसोफेगस काटा, उसको खुराक दिया, लेकिन वो खुराक स्टमक के अंदर फिज़िकली नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ। तो इससे साबित हुआ कि कुत्ते ने सिर्फ स्मेल, टेस्ट और उससे ये रिलीज़ करवाया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इसने गैस्ट्रिक नर्व्स जो है उसको काट लिया, तो दिमाग ने पैगाम नहीं भेजा स्टमक को और गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ नहीं हुआ। हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट नर्वस कंट्रोल कैन रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।